दोस्तों इनसाइड भी मौसम फखर में खुशामदीद। लेकिन अब कम पक गया है, वो जो ठंडी हवाओं के झोंके नहीं आ रहे थे जिसके बारे में इजहार किया जाता है कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है बड़ा ही खुश आइंदा है, ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा और अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई थी, ये ठंडी हवाएं अब गर्म हवाओं में, बल्कि गर्म हवाओं के बगोलों में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। और इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी को एक कसबल निकालने के लिए अब जनाब हाफिज जी ना सिर्फ सीधे हो गए हैं, बल्कि सदर हों या वजीर आजम, वजीर आला हों या मुश्तरका दोस्त, उन सब के लिए वाज़ेह पैगाम है कि स्टे अवे। यानी अब आपने जो कुछ होने जा रहा है उसमें किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं करनी, यानी चुप करके बैठो तो पैन तमाशा देखो जो अब लगने जा रहा है। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल की दो वजूहात हैं। पहली वजह है अडयाला जेल में लगने वाला वो ड्रामा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने जज साहब पर न सिर्फ हमला किया था, बल्कि जज साहब के साथ साथ अहम तरीन और मुक़्तदर तरीन शख्सियात के लिए नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। और इस सारे अमल के दौरान इमरान खान ना सिर्फ खामोश तमाशाई के तौर पर बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, बल्कि बाद में उस वकील को इमरान खान की तरफ से हल्ला शेरी भी दी गई कि जो तू कम किताब मायना चुक के रखो। दूसरी वजह सामने आती है इमरान अहमद खान न्याजी के पे दर पे आने वाले वो ट्वीट्स जिसमें वो जनाब जो है याह्या खान 2 का लकब दे रहे हैं। और ये सिचुएशन किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है कि जनाब आप इदारे या इदारे से वाबस्ता शख्सियात को किसी भी तरीके से अंडरमाइन करें या उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करें। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को हैंडल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी खुद उनकी अपनी जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तरफ से अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। खास तौर पर वो तमाम लोग यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब और अली अमीन गंडापुर जो इस्टेब्लिशमेंट के गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहे थे, जो मिडिल ग्राउंड को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे और इमरान खान की मुश्किलात को दूर करने के लिए तगोदौ कर रहे थे। इमरान खान ने उनकी तमाम तर कोशिशों के ऊपर भी पानी फेर दिया है। और अभी रिसेंटली इस बात का इंकशाफ हुआ है कि बैरिस्टर गौहर खान हो या अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने परसों इमरान खान के साथ अलैदगी में मुलाकात की थी और इस मुलाकात में उन दोनों की तरफ से इमरान खान को इस बात पर कायल करने की कोशिश की गई थी कि पैन जुबान जरिए तालु ना लगा के रखो और अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर अभी तक भी आपने किसी तरह की कोई शरारत नहीं करनी। और जैसे ही अली अमीन गंडापुर जनाब अडयाला जेल से बाहर निकलते हैं, इमरान खान के साथ 40 मिनट की 1-on-1 मुलाकात के बाद इमरान खान के जो एक्स अकाउंट है उससे एक पोस्ट शेयर हो जाती है और उसमें भी कौम को इस बात का मशवरा दिया जाता है कि जनाब उन्होंने ये जो है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी भी है और उन्होंने याह्या खान के रोल को देखना है कि याह्या खान ने किस तरीके से अपनी जो बाबा है उसको ऊंचा करने के लिए पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया। और ये इस मुलाकात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बराह रास्त होने वाले मुज़ाकरात पर बराह रास्त एक हमला था। दूसरा, कल GHQ हमला केस की जिस वक्त समाअत हो रही थी उसमें भी इमरान खान की तरफ से एक जो सिचुएशन है वो क्रिएट की गई और इमरान खान की तरफ से एक बयान सामने आता है और जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इमरान खान अपने इस बयान में मजीद रद्द-ए-अमल देते हैं 190 मिलियन पाउंड्स केस में और वो ये कहते हैं कि नाम नेहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोलें। इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वो ये भी कहते हैं कि मुकदमे का मकसद महज प्रोपोगेंडा करके सुबह शाम झूठ बोलना हो तो कोई चीज़ पब्लिक नहीं हो सकती। इमरान खान का ये कहना है कि घरेलू खवातीन को सियासत में घसीट कर उनका वकार मजरू करना हमारी माशरती, इखलाकी और मजहबी रवायात के मनाफी है। उनका कहना था कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, महज मुझे दबाव में लाने के लिए उन्हें निशाना बनाना काबिल मुजम्मत है। बुशरा बीबी ने सिर्फ मेरी एहलिया होने की बदौलत सोबतें बर्दाश्त की और खवातीन को सियासत में घसीट कर निशाना बनाना इखलाकी गिरावट की एक इंतहा है। उनका यह भी कहना था कि मैं ये सुनना है आपने, मैं एक मरतबा फिर वाज़े कर दूं कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जेलें काटने को याह्या खान पार्ट 2 की आमरीयत को तस्लीम करने पर तरजीह देंगे। ठीक है जी, याह्या खान पार्ट 2 की
आमरीयत को तस्लीम करने पर तरजीह देंगे। उनका ये कहना है कि मुझ पर कितना ही दबाव बढ़ाएं, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह दर्ज है कि याहिया खान ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुल्क को दो लख्त किया। जमहूरियत के नाम पर पसे पर्दा आमरीयत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक पामाल हैं। मिलिट्री हिरासत में कैद अफराद पर बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। अब भी ज़ेर हिरासत अफराद से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। अब ये जो इमरान खान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, इन स्टेटमेंट की मौजूदगी में क्या किसी तरह का कोई राब्ता या किसी तरह की कोई मुलाकात होने का इम्कान है? मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह की सिचुएशन है। और इमरान खान जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो मजलूमियत और अग्रेशन का कार्ड जिस तरीके से खेल रहे हैं, और अब तो उन्होंने इस सारे अमल में मजहब का एक मर्तबा फिर तड़का भी लगा दिया है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर मुसलसल इस हवाले से सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है कि इमरान खान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दिलवा रहे थे और हुकूमत ने सीरत की इस तालीम देने के अमल को रोक दिया। और ये एक ऐसा नस्बी एलिमेंट है जिसको इमरान खान ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया, जो हर एक मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा टची है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ज़रा सा भी कोई जो है ना वो एक रत्ती बराबर, एक मिट्टी के जर्रे के बराबर भी ऊंच नीच किसी भी मुसलमान के लिए काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि नबी करीम पर ईमान, उनकी हुर्मत का तकद्दुस और उनकी शान अक़दस में कसीदे पढ़ना ये हर एक मुसलमान का एक फ़र्ज ऐन है, क्योंकि इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और रिजवान रज़ी साहब ने इसी हवाले से जब इमरान खान से पूछा था कि जनाब आप जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों नहीं पढ़ते, तो इस पर इमरान खान ने उनको कोई जवाब नहीं दिया था। और इमरान खान ने उनसे जवाबन ये बात पूछी थी कि जनाब ये क्या बेहुदा सवाल है, ये आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं। यानी उस वक्त भी इमरान खान ने उनके सामने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जनाब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये ले मैं पढ़ लेता हूं और आप अपने जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है इस पर जो है वो काबू पाए। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें इस वक्त, बल्कि ये जो अभी रिसेंटली कैंपेन चल रही है सीरत के हवाले से भी, उस पर भी तीन अहम तरीन जो पाकिस्तान के मजहबी हवाले से जो अहम तरीन इदारे हैं उनमें से एक जामिया नईमिया की तरफ से भी एक फतवा जारी हो गया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ना मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। ये जो तलीमी इदारा था वहां पर अगर सीरत की तालीम दी भी जा रही थी तो उस इदारे के हवाले से या उस इदारे को बंद करने के हवाले से किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया। जजमेंट आई है सिर्फ करप्शन के ऊपर, और उस करप्शन के ऊपर सजा दी गई है। इसको इस्लाम के साथ जोड़ना किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं है। अब ये जो मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था कि कम पक गया है, ये इमरान खान के लिए ये जो सिचुएशन है ना जी, ये खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि अगर आप चीज़ों को देखें, जो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स है, वो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है। इमरान खान को मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हुए थे अली अमीन गंडापुर के बैक चैनल पर, फ्रंट चैनल पर किसी तरह के कोई मुज़ाकरा नहीं है। और अब वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी इस बात को जो है उसकी तस्दीक की है कि बैक चैनल पर किसी तरह के कोई मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं हो रहे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और बराह रास्त आला तरीन सतह पर किसी तरह का कोई राब्ता नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से इमरान खान की तरफ से मुसलसल इस बात का इजहार किया जा रहा है, मुसलसल हमला किया जा रहा है, बार बार याहिया खान 2 का जिक्र किया जा रहा है, हमूदुर रहमान कमीशन का जिक्र किया जा रहा है, पाकिस्तान 2 लख्त करने का जिक्र किया जा रहा है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि शायद इमरान खान के बैक ऑफ द माइंड कुछ इस तरह की चीज चल रही है। और आपको ख्वाजा आसिफ साहब के उस स्टेटमेंट को भी मद्देनजर रखना चाहिए जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का इजहार किया था कि ये जो है ना तकसीम के हवाले से और ग्रेटर अफगानिस्तान के हवाले से ये अली अमीन गंडापुर के बैक ऑफ द माइंड कुछ चीज़ें चल रही हैं जो जिनको वो अल्फाज में अभी बयान करने की जरूरत नहीं कर रहे। और अगर अली अमीन गंडापुर के जहन में इस तरह की चीज़ों का इंकशाफ मुल्क का वज़ीर दिफा कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तरह की कोई चीज़ इमरान खान के पास भी मौजूद है। और शायद यही वजह है कि इमरान खान 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने के चक्कर के अंदर कौम को पेशावर में जमा करने के साथ साथ इस बात की भी कोशिश करेंगे कि जनाब किसी न किसी तरीके से इमरान खान को उससे पहले
मिलिट्री ट्रायल के लिए लिया जाए, क्योंकि इमरान खान की तरफ से ये जो सारा तुंदो तेज ये जो तकारीर की जा रही हैं, उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया के ऊपर बयानात दिए जा रहे हैं, ये किस वजह से दिए जा रहे हैं? ये महज इस वजह से दिए जा रहे हैं क्या कि जनाब इनकी डील हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट को झुका दिया जाए? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। इमरान खान की तरफ से ये जो सख्त तरीन बयानात दिए जा रहे हैं याह्या खान 2 के हवाले से, ये इस वजह से दिए जा रहे हैं कि वो वहां से गुस्से का इजहार किया जाए, वहां से इमरान खान की आर्म को ट्विस्ट किया जाए, बाजू को मरोड़ा जाए और इमरान खान की चीखें निकलवाई जाए। और इमरान खान की चीखें इस मौके पर दो सूरत हाल में निकल सकती हैं। बुशरा बीबी को सजा, और बुशरा बीबी को सजा के तौर पर जैसे ही अंदर किया गया, इमरान खान की बेचैनी उस वक्त कमरे अदालत में भी दीदनी थी। और उसके बाद जो ट्वीट्स आ रहे हैं, ये भी इस बात का इजहार है कि जनाब घर की औरतें, जहांगीर तरीन की जब अहलिया और उनकी बेटियों पर इमरान खान साहब ने मुकदमे दर्ज कराए थे, जब वो वजीर आजम थे और शहजाद अकबर ने इस सारी की सारी गेम को प्लान किया था, जहांगीर तरीन की कौन सी बेटी और कौन सी अहलिया जो है वो सियासत में मौजूद थी, मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कराए गए ना, उनको अदालतों में घसीटा गया ना। तो ये किस चीज की मिसाल थी? मरियम नवाज तो चलो सियासत में थी, और जो दीगर खवातीन हैं, राना सनाउल्लाह की बेगम जो हैं, अपने खामद के चक्कर के अंदर बंबीनी बनी फिरी, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। उनका क्या कसूर था? कसूर यही था ना कि वो एक सियासी खानवादे से ताल्लुक रखती हैं। और अब इमरान खान कहते हैं कि जनाब मेरी अहलिया को सजा क्यों देगी? इमरान खान की अहलिया को सजा इमरान खान की आर्म ट्विस्टिंग के मुतरादिफ है। दूसरा, इमरान खान ये चाहते हैं कि उनके हवाले से जल्द अज जल्द कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जाए और उनको जनरल फैज हमीद के साथ कटहरे में खड़ा किया जाए। और इमरान खान ये चाहते हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले ये तमाम चीजें आ जाए सामने, ताकि उस तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इक्तदार में आ जाएंगे, इधर इमरान खान जो है वो मिलिट्री ट्रायल में जाएगा। 8 फरवरी के लिए लोगों के जज्बात को भड़काया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे फवाद चौधरी ने अपनी एक ट्वीट में कहा था। फवाद चौधरी ने इस बात का इजहार किया था अपनी ट्वीट में कि जनाब इस वक्त की ये जो टेम्परेरी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको इस वक्त पीछे हटाया जाए और हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे लाया जाए, ताकि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अमली इकदाम करें। सियासी तौर पर एक इत्तेहाद, वसीतर इत्तेहाद बनाया जाए और 8 फरवरी को 10 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचा जाए। और यही तरीका है जिससे इमरान खान अपने आप को पॉलिटिकली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महमूद खान अचकजई, शाहिद खान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान, ये जो तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान उसके ऊपर इस बात का तड़का लगाना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर इस मर्तबा जो हाथ डाले वो इस तरह का डाले कि इमरान खान उस चक्कर के अंदर जनाब जो इंटरनेशनल लेवल पर एक सीन को क्रिएट कर सकें। अब इस सारे माहौल के अंदर जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि हट जो पीछे वाली जो सदाएं आ रही हैं, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब इनफ इज इनफ। और इस सारे चक्कर के अंदर ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बता रहा हूं, ढके छुपे अल्फाज में, इसको आपने खुद जरा थोड़ा सा क्लैरिटी में कर लीजिएगा कि इमरान खान के पास जो इस वक्त एक यूएसपी है कि जनाब ट्रंप आएगा और आकर मेरे लिए आसानियां पैदा करेगा। इमरान खान के खिलाफ 8 फरवरी से पहले पहले जो इकदाम हैं वो भी होंगे, और इमरान खान से ये जो ट्रंप की हमायत का कार्ड है, इमरान खान के पास ट्रंप की हमायत का जो कार्ड है वो इमरान खान से ले लिया जाएगा। और ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि मुमकिन तौर पर इमरान खान के हक में या इमरान खान की जमात के हक में कोई ट्वीट आ सकता है, लेकिन यह मामला सिर्फ इस ट्वीट की हद तक ही रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और जैसे ही ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी में सामने आएंगी, इमरान खान के खिलाफ जो फाइनल हल्ला है, यानी इमरान खान को टाइम फिश करने का जो तरीकाकार है वो भी वज़ा कर लिया जाएगा। और इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 नए जजेस आ गए हैं और 2 नए जजेस 21 जनवरी को हल्फ भी लेने जा रहे हैं, और उसके बाद मजीद 2 जजेस ने आना है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के लिए जो गेम है वो ना सिर्फ ऑन है, बल्कि ये जो हट जाओ पीछे की सदाएं आ रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा ना सिर्फ अहमियत की हामिल है, बल्कि इमरान खान के लिए खतरे की घंटी भी हैं जो अब उनके कान में बज रही हैं बहुत जोर जोर से। और यही वजह है कि इमरान खान की तरफ से ये तुंदो तेज बयानात सामने आ रहे हैं। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।